तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 11 मैथ प्रश्नावली 12 सीमा और अवकलज। तो आज हम प्रश्नावली 12.1 के कुछ 10-11 क्वेश्चन के बारे में बातें करने जा रहे हैं, जिसमें सीमा के क्वेश्चन है। सीमा यानी लिमिट। हम पहले ये जानेंगे कि सीमा होती क्या है, लिमिट होती क्या है, उसे कैसे दर्शाते हैं, उसे कैसे बोलते हैं। यदि हम ये जान जाएंगे तो फिर बाद में अपन प्रश्नावली 12.1 स्टार्ट करेंगे। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि सीमा क्या होती है। सीमा सीमा क्या होती है, इसे हम लिमिट्स भी बोलते हैं। LIMITS, इसे हम लिमिट्स भी बोलते हैं। LIMITS, लिमिट्स भी बोलते हैं। इसे हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कोई फलन है f ऑफ x, कोई फलन है f ऑफ x। यदि हम का x टेंड्स टू a पर मान याद करना हो, यदि इसका मान हमें x, इस तीर के चिन्ह को अपन बोलते हैं टेंड्स टू a। इस पर कोई मान याद करना है, उसके चिन्ह को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, TENDS, टेंड्स टू का मतलब होता है की ओर। टेंड्स टू का मतलब होता है की ओर। टेंड्स टू का मतलब होता है की ओर। अब यदि हमें पूछा जाए सवाल में लिमिट f ऑफ x बराबर, f ऑफ x को हम क्या बोल सकते हैं, y। लिमिट y बराबर f ऑफ x को x टेंड्स टू a पर इसका सीमा याद करनी हो, इसकी लिमिट याद करनी हो, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे लिमिट। पहले तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट किस पे याद करनी है, उसको नीचे लिखेंगे x टेंड्स टू a पर। x टेंड्स टू a पर किसकी याद करनी है, f ऑफ x या y की। लिख देंगे अपन क्या, f ऑफ x। या इसे हम y भी बोल सकते हैं, तो बराबर y भी कर सकते हैं, करना चाहो तो, नहीं तो सही भी है ऐसे भी। तो ये इसका हो जाएगा, इसको दर्शाने का चिन्ह, इसे हम इससे दर्शाते हैं। अब आपको नेक्स्ट पेज पे हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि अनिधार्य रूप, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में अनिधार्य रूपों के बारे में हम बातें करेंगे। तो आपको इस पर अनिधार्य रूप को समझना ज़रूरी है। तो चलो एक बार अनिधार्य रूप को समझते हैं। अनिधार्य रूप, अनिधार्य रूप होता क्या है। अनिधार्य रूप होता है मतलब इनफाइनाइट, एक तरह से मतलब अनिधार्य, जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अनिर्धार्य रूप कहते हैं। इसका प्रयोग हम 12.1 में करेंगे, बहुत सारे सवालों में आएगा, तो हम बताएंगे ये होता क्या है और इसको कैसे हल करते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या, 7 होती है, जो मैं आपको लिख देता हूँ कौन कौन सी संख्या होती है। पहली संख्या होती है 0/0, यानी कोई भी संख्या का ऐसा रूप बन जाए 0/0, तो उसे अनिधार्य रूप बोलते हैं। यदि और दूसरी संख्या होती है इसकी इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट, कि किसी संख्या का ऐसा रूप बन जाए जिसमें इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट हो, तो उसे भी हम बोलते हैं। तीसरी संख्या होती है इसकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो इसको भी अपन ये बोल देते हैं। चौथी संख्या क्या होती है इसकी 0 गुना इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जानते हो ना, अनंत। 0 को अनंत से गुना करेंगे जब भी अनिधार्य रूप बन जाएगा। अगली संख्या आती है 1 के ऊपर घात हो इनफाइनाइट, यानी 1 के ऊपर पावर कितनी है, इनफाइनाइट। पांचवी आती है 0 के ऊपर पावर हो इनफाइनाइट। छठी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 6 हो गई। पूरी संख्या 7 होती है, तो 7 भी हो जाएगी इसकी इनफाइनाइट पे पावर 0। ये वो संख्याएं हैं, इन्हें अनिधार्य रूप बोलते हैं हम। इन संख्याओं को आपको याद करना पड़ेगा, इनकी बहुत सी ज़रूरत होती है। तो अनिधार्य रूपों में होता है एक तो 0/0, अनंत बाई अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0 इंटू अनंत, 1/1 की पावर अनंत, 0 की पावर अनंत और अनंत की पावर 0। ये 7 संख्याएँ होती है। हमारी किताब में तो मोस्टली 2 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। एक तो है 0/0, अपनी किताब में ओनली 2 ही है, तो मैंने 2 तो मोस्ट है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। इनको आप याद नहीं करो तो भी चल जाएगा। तो 2 है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है 0/0 का, और इसका
एक दो क्वेश्चन में पड़ी होगा, सबसे ज़्यादा तो है 0/0 का। तो चलो चलते हैं, हम 12.1 के कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर आपको और क्लियरिटी आएगी। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इधर दिखा देता हूँ दोनों पेजों का, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इसका और एक इसका। ओके, अब आप अपन क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नावली 12.1 के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम पहले इस 6 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर बाद में अपन और बाकी की क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन 6 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। पहला क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन को बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो मैंने आपको भी बताया भी था, इसको अपन कैसे बोलते हैं उसको बोलना सीखते हैं। एक बार इसको बोल के देखते हैं। ये बोल रहा है लिमिट, ये तो क्या है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 3 पर, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर किसका मान निकालना है, x प्लस 3 का मान। लिमिट x टेंड्स टू 3 पर x प्लस 3 का मान निकालना है। हमें ये पूछ रहा है कि जो फलन है, ये जो लिमिट है, मतलब जो है ये x किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ। इस x का मान किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ, यानी इस x का मान 3 की तरफ जा रहा है। 3 की तरफ मतलब 2.9999, 2.9999, या फिर बोलो 3.00001। ये किसकी तरफ जा रहा है, ये मान भी 3 के पास ही है और ये मान भी 3 के पास ही है। तो ऐसे मानों को अपन लिमिट से दर्शाते हैं। तो अपन देखते हैं, इसको आगे हल करते हैं। तो आपसे अपन से पूछे क्या है, इस बारे में आप एक बार देखते हैं। हमें पूछा लिमिट x टेंड्स टू 3 पर x प्लस 3 का मान। तो हमें सीधा, यदि कोई भी ऐसा सवाल आता है जिसमें अनिर्धारीय रूप नहीं बनता है, अब आप जानते हो अनिर्धारीय रूप क्या होता है, अनंत बाई अनंत या 0/0। मोस्टली 2 ही रूप होते हैं, और तो 5 रूप और है, मैंने अभी आपको बताया था। यदि ऐसा रूप नहीं आए, ओनली सिंपल रूप आए, तो लिमिट का मान उसमें उस समीकरण में रख दिया जाता है। जैसे इस समीकरण में ये, इस पे लिमिट का मान रख दिया जाता है और आंसर प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे अब देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 पर, तो x का मान कितना रखना है हमें, 3। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा 3। x का मान कितना रख दिया, 3, और पहले से वो दिया हुआ है 3, तो 3 प्लस 3 बराबर कितना गए, 6। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास सिंपल तरीके से 6। तो अपन इसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो चलो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है उसके बारे में देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू पाई, कि x किसी तरफ जा रहा है, पाई की तरफ जा रहा है, और x माइनस 22/7 ये अपन से पूछ रहा है। तो इसका आंसर सिंपल सा तरीके से, बिल्कुल सीधे तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं अभी, बराबर। इसका आंसर क्या होगा, लिमिट अनिर्धारित रूप बन रहा है क्या, x की जगह पाई रखोगे तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, और 22/7 से 22/7 जाएगा तो 0 आएगा। तो 0 तो कोई अनिर्धारित रूप होता नहीं है, अनिर्धारित रूप होता है 0/0 या अनंत बाई अनंत। यदि वो रूप बन जाए तो अपन आगे हल करते हैं अलग विधि से, वो हम आपको बताएंगे। तो ये क्या है, 0/0 रूप है नहीं, तो यहाँ पे अपन सीधा x की जगह पाई रख देंगे, तो बराबर इसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस 22/7, पाई माइनस 22/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि आप पाई का मान 22/7 रख के हल करते हो तो कर सकते हो, जिसका आंसर ये हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब अपन इसके तीसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरे क्वेश्चन बोला मैं लिमिट r टेंड्स टू 1, लिमिट r टेंड्स टू 1, कि r क्या है, एक की तरफ जा रहा है, r क्या है, एक की तरफ जा रहा है। तो देखिए r टेंड्स टू 1, यहाँ पे क्या दे रखा है, पाई r², हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए अपन सिंपल, अपन को कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे r का मान 1 रख के देखो, यदि अपन सूत्र में r का मान 1 रखते हैं तो पाई इंटू 1² 1, तो कितना आंसर आता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। अनिर्धारित रूप तो है नहीं कि भाई 0/0 रूप या 22 या फिर अनंत बाई अनंत रूप हो, जब तो ये अनिर्धारित रूप हो जाता है।
तो सीधे यहाँ पे अपन लिमिट का मान रख देंगे। तो लिमिट का मान पाई इंटू 22/7 रखो तो 22/7 भी रख सकते हो, ऐसे सही है। और आर का मान रखेंगे अपन 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर पाई। ऑन सॉल्विंग पाई आंसर इसका आ जाएगा। तो अपन इसके चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन अपन को क्या बोला है उस पर अपन देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। तो चलो देखते हैं, अभी इसको लिख भी लेते हैं आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू 4, इसको पहले देंगे 4x + 3 बटा x - 2, 4x + 3 और x - 2। ये अपन इसका आंसर करेंगे। इसका हल करें तो हल करने के लिए बिल्कुल सही मेथड है, बिल्कुल सीधा सा मेथड, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप यदि x का मान 4 रखते हो तो आप मन में रख के देखो, x का मान 4 रखोगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 बटे x का मान 4 - 2, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 19/2। तो यहाँ पे 0/0 का रूप भी नहीं है और अनंत का रूप भी नहीं है, तो ये अनिवार्य रूप नहीं है। तो इसे अपन इसी मेथड से करेंगे, सीधा लिमिट का मान रख के इसका हल कर लेंगे। ऐसा अलग रूप आएगा उसमें अपन अलग बताएंगे। तो देखते हैं, रखते हैं x का मान 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू x का मान 4 प्लस 3 बटे 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 16 3 19, 19/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 19/2, 19/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपन को 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, इस पे अपन देख लेते हैं एक बार। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 की पावर 5 - 1 बटा x। तो अपन को सीधा सा मान पूछ रहा है कि x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 बटा x - 1 और लिमिट x टेंड्स टू -1। मैंने अभी छठा क्वेश्चन पढ़ दिया था, सॉरी। तो अपन 5वें वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अपन से पूछ रहा है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 बटे x - 1। ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा है अपन को। तो इसको यदि अपन सोल्व करेंगे, यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करते हैं तो इसको आंसर पाते हैं कि x का मान -1 रखेंगे तो कितना आएगा -1 की पावर 10 करेंगे तो -1 को 10 बार गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा, क्योंकि घात सम है। तो 1 प्लस -1 की पावर 5 -1, तो 1 से कट जाएगा और ये ऊपर वाला 1 ऐसे कैसे बच जाएगा। तो 1 बटा x की जगह -1 रखेंगे तो 1 बटा -2 यानी -1/2 आ रहा है। ये भी अनिवार्य रूप नहीं है, तो फिर इसको मान सीधा रख देंगे लिमिट पे। तो लिमिट का मान सीधा ऐसे कैसे रख देंगे। तो x की पावर x की जगह रखेंगे पर -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 बटे -1 -1। तो इसको अपन सोल्व करने पे क्या आता है -1/2। इसको सोल्व करने पर अपन क्या प्राप्त करते हैं -1/2। तो चलो छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है उसको अपन देखते हैं। छठा क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन है
छठवां क्वेश्चन बोल रहा है अपन से लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5, है ना। तो है क्या ये, इसको वापिस से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5, इसको अपन लिख देंगे ऐसे कैसे, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1/x। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखो यदि आप x का मान कितना दे रखा है 0, तो आप देखो एक बार, मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ उसको, एक बार आप क्लियरिटी आए जिससे आपके मन में। देखो यदि आप लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5/x माइनस 1 को हल करते हैं तो देखो यदि हम अपन यहाँ पे लिमिट x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखो 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1/0। हाँ हम देखें 0 प्लस 1 की पावर 5 कितना गया 1, 1 में से 1 गया तो 1 माइनस 1/0, 1 में से 1 गया तो 0, तो क्या आएगा 0/0। दिस इज ए रूप, कौन सा रूप, अनिधार्य रूप। यह एक अनिधार्य रूप बन गया 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। यदि हमें 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट जैसा रूप बन जाए तो उन जैसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास 4 केस आते हैं। मतलब कि उन जैसे हल करने के लिए अपने पास अलग विधि होती है। उनको हल करने के लिए कौन सी विधि होती है अपने पास अलग, जो विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग आपको 2 से 3 से 4 विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन कौन सी वो विधि है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यह विधि, ये तीनों चारों विधि 0/0 और अनंत बाई अनंत पे लागू होती है। जो अपने कोर्स में अनिधारी रूप है ना, उन पे लागू होती है। तो अपन अगले पेज पे बताते हैं आपको ऐसी कौन सी ये विधि है। तो देखो ये विधि है, इन विधि का नाम है, सबसे पहली विधि है इनमें प्रसार विधि। प्रसार विधि। बी विधि है परिमेयकरण विधि। सी विधि है इसकी मानवीय विधि। सी, पहले इसका नाम लिख लेते हैं अपन, फिर आपको बताएंगे विधि के बारे में थोड़ा और पूरा। तो इस विधि के बारे में अपन जब अपन सोल्व करेंगे जब भी आपको बता पाएंगे। तो अगर कौन सी मानवीय विधि, और डी अपनी हो जाएगी यहाँ पे LH हॉस्पिटल विधि, द मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि। ज़्यादातर सवालों में अपन इसी के बारे में बातें करने वाले हैं। LH हॉस्पिटल विधि, LH हॉस्पिटल मेथड लिख देते हैं इसको। मेथड जानते हैं सब, विधि होता है। तो देखते हैं अपन एक बार आपको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इन विधियों के बारे में, कैसी कौन सी विधि है। तो देखिए पहली विधि है अपने पास प्रसार विधि। प्रसार विधि क्या होती है, जैसे अपने पास कोई भी सवाल दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ऐसा रूप बन रहा है जैसे x प्लस 1 की पावर 4, x प्लस 5 की पावर 3, मतलब इसका प्रसार किया जा सके। जैसे अपने इस वाले केस में कौन सा बन रहा है, x प्लस 1 की पावर 5, तो ये सवाल में दे रखा है ना x प्लस 1 की पावर 5 दे रखा है नहीं, तो ये वाला जो रूप बन रहा है, तो अपन ऐसे सवालों में इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग अपन ऐसे सवालों में करते हैं। इन्हें अपन खोलना होता है। जैसे अपना होता है x पर, जैसे विधि होती है x प्लस y का होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2xy होता है ना, ऐसे ही इसमें भी होता है। तो प्रसार विधि करते हैं अपन, आपको बताएंगे जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, लगभग 32 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। तो अपन पूरी विधि चारों मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। हर एग्जाम्पल पर अपन एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन चारों विधि अपन इस पूरी प्रश्नावली में सीख जाएंगे आराम से। सेकंड विधि होती है परिमेयकरण विधि, किसी का परिमेयकरण करना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2/√2 है कोई संख्या है,
इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए जो हर वाली संख्या होती है नीचे वाली, उसको ऊपर लिख देते हैं ऐसे √2/√2, इससे गुणा कर दिया जाता है, आ जाता है 2। इसका हल करेंगे तो कितना आएगा 2√2, ऊपर √2 को √2 गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा √2। ऐसी विधियों का प्रयोग तब किया जा सकता है। तो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट विधि है अपनी मानवीय विधि। मानवीय विधि ऐसी विधि होती है जिसमें अपन कौन सा भी मेथड लगा सकते हैं। परिमेयकरण, प्रसार विधि, LH हॉस्पिटल विधि, मन में बैठे जो विधि, बस आंसर लाना, कैसे भी तोड़ मोड़ फोड़ के हमें इसमें आंसर लाना होता है। और चौथी विधि अपनी आती है LH हॉस्पिटल मेथड। इस मेथड से अपन किसी भी संख्या का जो अनिर्धारित रूप है उसका मान निकाल सकते हैं। यह विधि एक ऐसी विधि है, इसमें अपन उस फलन का, उस चीज़ का हमें अवकलन करना होता है। ये अवकलनीय विधि, इसे अपन अवकलनीय विधि बोल सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करके अपन उसका मान निकाल सकते हैं। तो चलो अपन इस सवाल को चारों विधियों में से किसी एक विधि में से करने का प्रयास करते हैं। ये वाला जो सवाल है अपने पास, ये वाला, इसको किसी चारों विधियों में मैंने बताया उनमें से किसी से करने की वो करते हैं। तो चलो इसे अपन LH हॉस्पिटल विधि से करेंगे, फिर अगले सवाल को अलग विधि से करेंगे, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा लगभग, है ना। सही है ना। अब आप बताओ, सही है LH हॉस्पिटल विधि। तो चलो इसको LH हॉस्पिटल से करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं LH हॉस्पिटल विधि से करने के लिए। तो LH हॉस्पिटल विधि से करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा उसको अपन देखते हैं। पहले तो अपना क्या है, इस सवाल को देखते हैं। सवाल हमें क्या दे रखा है उसको वापस से देखते हैं एक बार। सवाल दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1⁵ - 1/x। इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखते हैं x + 1⁵ तो इसको अपन सबसे पहले करेंगे LH हॉस्पिटल मेथड। LH हॉस्पिटल मेथड, इसमें अपन क्या करेंगे, ये अपन कर रहे हैं जो आंसर कर रहे हैं, ये कौन सा रूप बन गया था अपन पहले भी इसको ऐसे आंसर कभी भी सुन लेना आप 0/0। ये कौन सा रूप बना था अभी अपना 0/0। तो अपन आंसर लिखने समय अपन आंसर लिखते हैं जब ये रामायण नहीं लिखते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, इस सवाल में अपन ये रामायण इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। अपने जो ये चीज़ें लिखी है ना अपन ने, इतना ये चीज़ों को अपन को रफ कार्य में करना है। अपन को ओनली करना क्या है वो देखिए आगे। अपन को ओनली यहाँ से आंसर स्टार्ट है, बस अपने क्या है आंसर स्टार्ट है। तो यहाँ पे लिखना है अपन को 0/0 रूप बन गया है। जिस रूप को बनता है उसको लिख दिया जाता है। तो अपन अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसका अवकलन करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऐसे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे कैसे। और सवाल क्या था, x + 1⁵ - 1/x, ये सवाल था। तो इसका अपन अगर अवकलन करें तो मैंने आपको बताया था x + 1⁵, x + 1⁵ का अवकलन क्या होता है 5x + 1⁵, ये इसका अवकलन होता है। अब आप सोच रहे हैं अवकलन कहाँ से आ गया। तो अगली जो प्रश्नावली है अपनी 12.2, उसमें अपन अवकलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आपको जब अवकलन के बारे में अवकलन सिखाएंगे, ओके, जब हम आपको अवकलन सिखाएंगे। और आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कैसे आया ये। अपन जानते हैं x + 1 है, इसकी पावर 5, इसका अवकलन करना था हमें। यदि इसका अवकलन करना है तो हम एक सूत्र जानते हैं। क्या सूत्र जानते हैं, यदि कोई भी है x की पावर n, x की पावर n का अवकलन क्या होता है nx n-1। इसका अवकलन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपन को याद करना है कि जो x की पावर जो n है उस n को अपन आगे ले आते हैं, उस पावर x की पावर n-1 है नहीं, उसमें से n में से 1 घटा देते हैं। तो इसको अपन यदि हल करें तो x + 1⁵, तो 5 तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र के लिए, इस सूत्र के हिसाब से तो 5 आ जाएगा, और ये x + 1 ऊपर आ जाए, ऐसे कैसे आ जाएगा। और n-1, तो n क्या है 5 में से गया तो 4, ये ऐसे कैसे इसका ये आया था। समझ आ गए होंगे, मैं आपको आशा करता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो अपन इसका अवकलन हो गया। अब अपन दूसरा क्या था -1। हम जानते हैं किसी भी अचर संख्या का अवकलन क्या होता है 0।
तो -1 का अवकलन हो जाएगा 0 बटे एक्स का एक्स के सापेक्ष, नीचे क्या था एक्स था ना, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1। तो एक अपन ऐसे लिख देते हैं, ये आपको याद करने की चीज़ें हैं। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। किसी अचर संख्या -5 -3 -1 0 2 5 10 इन सब का अवकलन कितना होता है, उन सब का अवकलन 0 होता है। तो इसका सीधा सा मान आ जाएगा, सीधा सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर नहीं मतलब इसका 5x + 1 की पावर 4। तो अपन इसको आगे हल करते हैं। ये लिमिट का मान आ गया। अब अपन क्या करेंगे, सीधा अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे अपन लिमिट का मान रख देंगे। लिमिट का मान रखेंगे x का मान 0, यदि इसका मान 5 x का मान 0 रखेंगे तो 0। इसको अपन जब तक लिखते हैं जब तक मान नहीं रख देते। अब मान रख रहे हैं तो इसको वापस नहीं लिखेंगे। 5 0 + 1 की पावर 4, 0 + 1 की पावर 4 तो बराबर किस, उसे हल करने पे क्या आएगा 5। तो यही इसका एक आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा इस मेथड से, LH हॉस्पिटल मेथड। अब यदि आप इसको बोलते हो कि सर इसको आप दूसरे मेथड से यानी प्रसार विधि से कराओ, तो मैं उससे करवाता हूँ। देखिए अपन सेकंड मेथड से इसे करने का प्रयास करते हैं। तो अपना सेकंड मेथड है प्रसार विधि। मैंने 4 विधि लिखाई थी, तो अपन इसी एक ही सवाल में आपको 2 विधि समझा दे देंगे। एक ही सवाल में आपको 2 विधि समझा देंगे और सवालों में अपन को बहुत सारे सवाल मिलेंगे। इनकी तो विधि और भी है, अलग अलग करने की विधि है, आगे और आएंगी विधि। 4 ही विधि नहीं है, और विधि है। पहले आप प्रसार विधि के बारे में देखते हो। तो प्रसार विधि में करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन में दे रखा है। और क्वेश्चन क्या दे रखा था अपने पास, x + 1 की पावर 5 -1/x, ये अपना क्वेश्चन था, समझ रहे हो। तो x + 1 की पावर 5, तो सुनो, चलो अपन इस क्वेश्चन को वापस से लिख देते हैं एक बार। x + 1 की पावर 5 -1/x, ये अपना क्वेश्चन था, इसका मान निकालना था। तो अब एक बात सुनो मेरी, कि जो x + 1 की पावर 5 प्रसार विधि यानी इसका प्रसार करना, x + 1 की पावर 5 का प्रसार करना, मैंने आपको शायद सिखाया भी था। x + 1 की पावर 5 का प्रसार करना भी सिखाया था। तो अपन ने पढ़ा था अपन ने कक्षा 11 में अपन ने वो प्रश्नावली थी ना, कौन सी प्रश्नावली, तृतीय प्रश्नावली में संचय में अपन ने खोलना सीखा था। सॉरी 7वीं प्रश्नावली थी शायद ना, हाँ, उसमें अपन ने किया था x + 1 की पावर 5। तो x + 1 की पावर 5 को अपन कैसे हल करते हैं, देखो इसका एक सूत्र होता है। यदि आप इसको सीधा डायरेक्ट याद करना चाहो, मैं आपको सूत्र नहीं बताने वाला। इसका एक सूत्र होता है, जैसे अपन करते हैं ना NC0 x की पावर n और 1 की पावर 0, इस सूत्र होता है। तो आप सबसे पहले इसको देखने से पहले आप एक बार जो प्रश्नावली 7 है, जो वर्तमान में 2024 में सिलेबस के अनुसार जो प्रश्नावली 7 है, उसमें आप देखना जो किसी भी संख्या का प्रसार कैसे किया जाता है वो आपको उसमें बताया जाएगा। हम आपको सीधा बताते हैं x + 1 की पावर 5 का प्रसार क्या होता है, आप वो देखिए एक बार, है ना। अपन सीधा लिखेंगे यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 की पावर 5 का प्रसार होता है x की पावर 5 प्लस, इसकी सीधी याद करने की विधि भी है, इसका 5 + 5x4, इसको आप याद भी कर सकते हो या फिर आप इसको सीख भी सकते हो। 10x³ + 10x² + 5x + 1, ये इसका होता है पूरा प्रसार, x + 1 की पावर 5 का प्रसार। जैसे आपने पढ़ा होगा x + 1 की पावर 2, x + 1 की पावर 3 का प्रसार, वैसे x + 1 की पावर 5 का प्रसार होता है। इसको आप याद भी कर सकते हो चाहो तो, या आप इसको बनाना जानते हो, बनाना सीखना चाहते हो, तो आप प्रश्नावली 7 का वीडियो देखो यूट्यूब पे जाके, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सीख जाओगे, फिर आप यहाँ पे आगे इसको सीख सकते हो। ये हो गया ये। और अब अपन इसका प्रसार कर लिए और अपन इसको लिख देंगे। अब -1 को ऐसे कैसे उतार देंगे, ये जो -1 आया सूत्र में क्वेश्चन में, -1 लिख दिया, बटे में क्या है x ऐसे कैसे। जब इसे अपन हल करेंगे तो लिमिट, अभी अपन ने लिमिट का मान रखा नहीं है, तो ऐसे कैसे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप एक चीज़ सोचो, कि इसको मिटा देते हैं भैया एक बार। तो आप देखो एक बार,
अब अपन को क्या करना है, आप एक से तो एक कट जाएगा, +1 या -1 है तो ये 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे ऊपर अपन x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x की पावर 5 में x कॉमन ले लेते तो यहाँ पे कितना बचेगा, x की पावर 4 +5 x की पावर 3 बचेगी +10 x की पावर 2 बचेगी +10 यहाँ पे x² था तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे 5x था तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा। x कॉमन ले लिया ना अपन ने, बटे नीचे क्या चल रहा है अपना x, तो इस x से ये x कट जाएगा, सही है। तो अपन इसको यहीं पे हल कर देते हैं। तो देखो अब आप आगे अपन x से x कट गया तो अपन को सीधा मान रखना है x की पावर 4 + 5x³ + 10x² + 10x + 5, ये अपना लास्ट बचा है। तो इसमें अपन x का मान कितना रखना है, 0 तो रखना है, 0 बता रखा है। तो x की पावर 4 तो 0 की पावर 4, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, 0 की पावर 4 प्लस 5x³ 5x³ 5, x का मान 0 की पावर क्यूब प्लस 10 x², x का मान 0 सॉरी गलती कर दिया मैंने, x का मान 0 का स्क्वायर, सही है, प्लस 10 x का मान 0 प्लस 5। जब अपन इसको हल करेंगे तो 0 को पावर 4 0 प्लस 0 की पावर 3 × 5 0 प्लस 10 × 0 की पावर स्क्वायर 0 प्लस 10 × 0 0, तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर आ जाएगा 5 आंसर इसका आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, सभी मेथडों से आंसर सेम आता है। अब अपने पहले LH हॉस्पिटल से किया था, उसमें आंसर आप देख सकते हो 5 आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पे इसका भी आंसर 5 आ रहा है और इसका भी आंसर यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये विधि भी समझ में आई होगी। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, एक मिनट। तो इसलिए अपन आज अपनी क्लास आज यहीं ख़त्म करेंगे। आज अपन ओनली 5-6 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। अपन अब अगले वीडियो में आगे के 10-5 सवाल कितने हो सकते हैं वीडियो में, जितना आधा घंटे में हो सकता है। अपन आधा घंटे की वीडियो बनाते हैं हाईएस्ट, तो जितने में हो सकते हैं उतना अपन आगे हल करेंगे। और हम आप इस दोनों भी मेथडों के बारे में और अभ्यास करना, और मैं आगे आपको और अभ्यास करवाऊँगा और मेथड के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको और आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ यदि आप नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, प्लीज़ शेयर करना। और आप कमेंट्स करना यदि आपको किस पे वीडियो चाहिए, दूसरे कौन सी प्रश्नावली है, कौन सी क्या है, कक्षा 11-12 में दोनों पढ़ाता हूँ, तो आपको जिस पे चाहिए आप उस पर बोल सकते हो, है ना। तो अब यदि आपको कोई भी चाहिए तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।